ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस लाइन को एज अ बेस कंसिडर करते हुए यहाँ एक 30 डिग्री पे लाइन बनाइए, यहाँ एक 30 डिग्री पे लाइन बनाइए और इसी को बेस कंसिडर करते हुए एक 90 डिग्री पे लाइन भी बना दीजिए। ठीक, इसे मैं बोलूँगा एक्स डायरेक्शन, इसे मैं बोलूँगा वाई डायरेक्शन और इसे बोलूँगा जेड डायरेक्शन। गॉट इट? आपके जो पास जो क्वेश्चन रहेगा उसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। ठीक, लोअर लेफ्ट कॉर्नर को, फ्रंट व्यू वाले लोअर लेफ्ट कॉर्नर को या फिर टॉप व्यू वाले लोअर लेफ्ट कॉर्नर को इस पॉइंट के इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। अगेन, ऑब्जर्वर कहाँ से इसको विजुअलाइज कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ मैं एक एरो हेड बनाऊँगा। यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब फ्रंट व्यू में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी वो एक्स डायरेक्शन में वर्क करेगी, मीन्स एक्स डायरेक्शन के पैरेलली काम करेगा। वाई डायरेक्शन के लिए अब टॉप व्यू में देखिए, टॉप व्यू में जो वर्टिकल लाइंस हैं वो वाई डायरेक्शन के पैरेलली काम करेगी, मीन्स 45 डिग्री 45 mm की लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगी, वाई डायरेक्शन के पैरेलल। जो फ्रंट व्यू में जो वर्टिकल लाइंस है वो जेड डायरेक्शन के पैरेलली काम करेगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं या फिर टॉप व्यू में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो एक्स डायरेक्शन में काम करेगी। टॉप व्यू में जो वर्टिकल लाइन है वो वाई डायरेक्शन में काम करेगी, मतलब वाई डायरेक्शन के पैरेलल। फ्रंट व्यू में जो वर्टिकल लाइन है वो जेड डायरेक्शन के पैरेलली काम करेगी। जैसा भी मैंने आपको बताया कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर in the front view and in the top view is equivalent with this point. Got it? आप पॉइंट इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 45 mm, विड्थ है 30 mm एंड हाइट है 40 mm। इस चीज़ को मुझे यहाँ पे, इसको अब बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस चीज़ को मैं यहाँ 3D में रिप्रेजेंट करूँगा और उसे मैं बोलूँगा आइसोमेट्रिक व्यू। इसके लिए आप क्या करिए, इस पॉइंट को इसके इक्विवेलेंट मानते हुए इस डायरेक्शन से सोचना है। यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टली अगर जाता हूँ तो 30 mm की लाइन बनानी पड़ेगी और वो किस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल है इसीलिए वो एक्स डायरेक्शन में रहेगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट के इक्विवेलेंट माना और यहाँ से 30 mm एक्स डायरेक्शन में बनाया, तो मैं यहाँ से 30 mm एक्स डायरेक्शन में बनाऊँगा। सो दिस इज़ माय 30 mm। इससे नहीं बन पाएगा। दिस इज़ माय 30 mm। गॉट इट? इस लाइन को आप क्या करिए, डार्क कर दीजिए। ठीक है, अगेन आप क्या आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से ऊपर जाना है 40 mm। कौन सा डायरेक्शन है, ये है जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के पैरेलली, ये जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन के पैरेलली एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए कितनी, 40 mm। तो आप उस पर 40 mm मार्क कर दीजिए। दिस इज दी 40 mm। गॉट इट? आप इस पॉइंट तक आ चुके, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट। अगेन 30 mm इन एक्स डायरेक्शन बट इन अपोजिट। ओके, मीन्स 30 mm हमको x डायरेक्शन में जाना है, यानी हम ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, अपोजिट इस डायरेक्शन में आएंगे। तो आप उसको 30 mm कंप्लीट करिए और वो x डायरेक्शन के पैरेलल होगा। मीन्स व्हाट, इट इज़ लाइक दिस।
मेज़र कर लीजिए 30 mm। लाइक दिस। देन आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड आइए, इसकी लेंथ होनी चाहिए 40 mm। तो वर्टिकली Z डायरेक्शन, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में वर्टिकल लाइन है, Z डायरेक्शन, फ्रंट व्यू में वर्टिकल लाइन 40 mm। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 40 mm आएगा। यू कैन सी इट 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से यहाँ तक आपने ये बनाया। इस व्यू से जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसे ये फ्रंट व्यू दिखता है, वो ये चीज़ है। ओके, अगेन अब मुझे ये 45 mm को भी देखना है। ये चीज़ कहाँ काम करेगी? वाई डायरेक्शन में काम करेगी। गॉट इट? 45, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट। यहाँ से 45 mm जाना है वाई डायरेक्शन में। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं मतलब टुवर्ड्स XY जा रहे हैं, मीन्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हो। 45 mm का लाइन बनाएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा इरेज कर दीजिए, इजी जाएगा समझने में, क्योंकि इस लाइन को आप यहाँ आपको क्या मेंशन करना है, कितना? ये आपका होगा 45 mm। यहाँ 45 mm और इसको आप डार्क कर दीजिए। यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ से यहाँ आ गए, ये 45 आया। यहाँ से आपको 30 mm जाना है। कौन सा डायरेक्शन? ये होगा आपका X डायरेक्शन। गॉट इट? क्योंकि टॉप व्यू में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो X डायरेक्शन में काम करती है। तो X एक्सिस के पैरेलल गए और एक रेफरेंस लाइन बना दिया। अब मुझे उसमें कितना मेज़र करना है? ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसके इक्विवेलेंट ये, इसके इक्विवेलेंट ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ से 30 mm, तो 30 mm इधर जाएंगे। तो 30 mm मेंशन करिए। इट इज़ लाइक दिस एंड ड्रॉ दिस लाइन कंप्लीटली। गॉट इट? अगेन यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, आप ये पॉइंट तक पहुँच चुके। यहाँ से आपको अब जैसे अपन यहाँ से अंदर गए थे, तो यहाँ से अब बाहर आएंगे। कितना? 45 mm। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। इट इज़ वाई ना? ओके, इट इज़ वाई। तो वाई डायरेक्शन में बाहर की तरफ, हम यहाँ हैं, बाहर आएंगे। तो वाई डायरेक्शन में आप एक रेफरेंस लाइन बना दीजिए। और 45 आप इसको मेज़र करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज होते रहेगा। ज्वाइन इट। अभी जब इसको आप टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से इस डायरेक्शन से जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी 45 एंड 30, बिकॉज इट इज़ 30। ओके, अब क्योंकि ये क्यूबॉइड है, अब हमारे यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा। सीधा सा बात है, अगर ये क्यूबॉइड है, इसमें हिडन लाइंस नहीं है, मतलब दिस इज़ अ सॉलिड। अगर हिडन लाइंस होती तो हमको और सोचना पड़ता। अभी यहाँ हिडन लाइंस नहीं है, मीन्स ये कंप्लीट सॉलिड है। कंप्लीट सॉलिड है, उसमें कहीं होल्स नहीं है, कोई हिडन पार्ट्स नहीं है, कोई छुपा हुआ पोर्शन नहीं है। ये कंप्लीट सॉलिड हमको प्रिपेयर करना है। तो अब खुद से देखिए, जैसे ये सरफेस है फ्रंट व्यू में, इसके बैक व्यू में भी वैसी ही सरफेस होगी। दैट इज़ योर कॉमन सेंस। सो सेम प्रोसीजर, Z डायरेक्शन में पैरेलली इस कॉर्नर से एक लाइन बना दीजिए, इस कॉर्नर से भी एक लाइन बना दीजिए, और उसमें मेंशन कितना करेंगे? Z डायरेक्शन में कितना था? 40। तो 40 आप इस पे मेंशन कर दीजिए, वो यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट? सिमिलरली इसमें भी 40
Z डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा हम लोग Z डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। 40, गॉट इट। इन दोनों को जोड़े थे तो आप कितना मिला था 30। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, देखो तो x के पैरेलल और 30 ही है। ये पॉइंट इक्विवेलेंट किसके है, इसके पीछे ये, फ्रंट व्यू से सोचना, इसके पीछे ये, तो इसके पीछे एक पॉइंट है। अब इसके x डायरेक्शन में तो इससे x डायरेक्शन में, फिर 40z, यहाँ से 30 इन x डायरेक्शन, तो 30 इन x डायरेक्शन भी बना दीजिए। तो वो कैसे होगा, वो होगा x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल उसको आप बना दीजिए। इट इज़ लाइक दिस। जब बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज होते रहेगा। गॉट इट। जैसे ये कॉर्नर इस कॉर्नर से जॉइंट है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से जॉइंट है, मीन्स ये और ये कॉर्नर भी आपस में जॉइन होंगे। तो हम इसको भी जॉइन कर दीजिए, इसको भी जॉइन कर देते हैं। गॉट इट। ये हो गया जॉइनिंग। बेटा ये सारी चीज़ आपकी लाइट वर्क एक्चुअली होना था पूरा। XYZ मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए बस था। एक्स्ट्रा पोर्शंस को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्लीन रहती है ड्राइंग तो अच्छा लगता है देखने में। ओके, एरो हेड को मत इरेज करना, ये कंपलसरी है, रहना है। यहाँ तक आया होगा। ये पूरा वर्क लाइट रहना चाहिए पहली बार में, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शंस अंदर की तरफ होंगे, उनको हिडन बनाना चाहिए था। अभी क्या मैंने आपको क्या विजुअल शायद ना हो पाए, इसीलिए मैंने इसको डार्क बनाया था। अब नॉर्मल सेंस में, एकदम नॉर्मल सेंस में, कहीं से हम सोच रहे हैं फ्रंट टॉप, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल सेंस में एकदम देखिए, अगर आप इसको सोचेंगे तो एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन पीछे की तरफ होगी जो छुप गई होगी। इसको बोला जाता है हिडन। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं इसकी जगह पे हिडन लाइंस बनाऊंगा। आप इरेज मत करिएगा, आपका क्योंकि पूरा लाइट वर्क रहेगा, तो आप सिर्फ विजिबल लाइंस को डार्क करिएगा और हिडन लाइंस को डायरेक्टली डार्क हिडन लाइन बनाइएगा। मीन्स दिस इज कॉल्ड हिडन लाइंस। डॉटेड dark lines called hidden line. Hidden line should be dark. Okay? क्या है, ऑर्थोग्राफिक जब आप लोग सबमिट कर रहे थे तो कुछ बच्चे लाइट हिडन लाइंस बनाए थे, तो लोगों को मैं बता रहा हूं कि हिडन लाइंस शुड बी डार्क. These lines are dark lines. Got it? Okay. This is my isometric view. This is the complete diagram. Okay? अब मुझे यहाँ क्या करना है, इसको डायमेंशन देना है, क्योंकि विदाउट डायमेंशन आपकी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ठीक, जितना डायमेंशन ऑर्थोग्राफिक में क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही डायमेंशन आप यहाँ मेंशन करिए. ठीक है, अब देखिए ये 30 mm. कोशिश करिए डायग्राम के अंदर डायमेंशनिंग ना करना पड़े. ठीक है, ये 30 mm आपने यहाँ भी बनाया है, यहाँ करने में अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी बनाया है, करने में अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी बनाएंगे, डायग्राम के अंदर आएगा. दिस इज़ अ सूटेबल प्लेस. अगर मैं इसको यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन बनाया, यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन बनाया और ये डायमेंशन लाइन बना के एरो हेड बनाया प्रॉपर वे में, जैसा मैंने आपको क्लास में सिखाया है. अभी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ नॉर्मल वे में. एंड दिस इज़ 30 mm में बना सकता हूँ. ठीक, यहाँ भी ध्यान दीजिए, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं
और इसे डायमेंशन लाइन बोलते हैं। यहाँ भी हम 3 ही डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एक्सटेंशन लाइन z डायरेक्शन में है, डायमेंशन लाइन y डायरेक्शन में है, तो हम x y z का ही यूज़ करेंगे। गॉट इट? सिमिलरली अब मैं इसे 40 को यूज़ करना है, मैं उसको यहाँ भी शो कर सकता हूँ, यहाँ भी शो कर सकता हूँ। यहाँ करूँगा तो अंदर हो जाएगा, यहाँ करूँगा तो भी अंदर हो जाएगा, तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ एक्सटेंशन में बनाता हूँ x डायरेक्शन में और डायमेंशन लाइन बनाता हूँ z डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं, एरो हेड बनाइए प्रॉपर रूल से, जैसा आपको मैंने क्लास में सिखाया है, और 40 mm यहाँ मेंशन करिए। हम यहाँ mm नहीं लिखते, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ mm नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया mm में ही काम करता है, हम मेट्रिक यूनिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑल डायमेंशंस आर इन mm वन टाइम डायग्राम में लिख देते हैं इंडस्ट्रीज़ में। अगेन यहाँ 45 अब यूज़ करना है। अगर आप यहाँ दिखाएंगे तो ये 30 के ऊपर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये डायग्राम के अंदर आएगा, ये भी डायग्राम के अंदर आएगा। दिस इज़ सूटेबल प्लेस। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ z डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया और यहाँ मैं y डायरेक्शन को यूज़ कर लूँगा। इट इज़ लाइक दिस। और यहाँ मैं एरो हेड्स प्रॉपर रूल्स के हिसाब से, जैसा मैंने आपको सिखाया है, रूल्स के हिसाब से वो एरो हेड बनाऊँगा और इसे बोलेंगे कैसे, 45। गॉट इट? ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हुआ।